तो आइए चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे बच्चों हमारे टॉपिक नंबर 15 की, विच इज इंटीग्रेटेड रेट मेथड। केमिकल काइनेटिक्स का ये भी बहुत प्यारा टॉपिक है। इसको भी हम एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे कि इंटीग्रेटेड रेट मेथड में आपको क्या क्या पढ़कर जाना चाहिए, चाहे वो ग्राफ से हो, चाहे वो थियरी से हो, चाहे वो न्यूमेरिकली हो, और नीट एग्जाम में कैसे कैसे सवाल इस टॉपिक से पूछे गए हैं और कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं हमारा टॉपिक विच इज इंटीग्रेटेड रेट मेथड। तो बच्चों जैसा आपको पता है इंटीग्रेटेड रेट मेथड आपको ऑर्डर वाइज ऑर्डर याद करना है। फॉर एग्जांपल जब आप जीरो ऑर्डर के लिए इस एक्सप्रेशन को याद करते हैं तो फॉर्मूला बनता है K विच इज रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। फिर जब आप इसका ग्राफ बनाने जाते हैं तो आप इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इक्वेशन से कंपेयर करके इस ग्राफ तक पहुंचते हैं, जहां पर आप ढूंढते हैं कि t एक वेरिएबल है, इनिशियल कंसंट्रेशन बच्चों कांस्टेंट होता है, रेट कांस्टेंट तो कांस्टेंट है ही, और एक वेरिएबल हमें फाइनल कंसंट्रेशन मिलता है क्योंकि टाइम के साथ चेंज होता है। तो जब मैं इस r को एक तरफ करता हूं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनती है बच्चों, R यानी फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस KT प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन। जब आप इस वेरिएबल को इस तरफ कर दोगे, एक तरफ कर दोगे, तो हमारी ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में ये y है, टाइम हमारा x एक्सिस पर हो गया, उसके साथ ये स्लोप है mx, ठीक है जी, और ये y इंटरसेप्ट हो गया जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। x एक्सिस पे टाइम है, y एक्सिस पे हमारा कंसंट्रेशन है R, स्लोप माइनस है इसलिए डिसेंडिंग बना है विच हैज द वैल्यू माइनस K, और ये इंटरसेप्ट है बच्चों R नोड विच इज इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ये जीरो ऑर्डर का पॉइंट होता है, जीरो ऑर्डर का ग्राफ होता है जिसमें स्लोप की वैल्यू माइनस K होती है। R वर्सेस T स्ट्रेट लाइन डिसेंडिंग स्लोप, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर जब आप फर्स्ट ऑर्डर की तरफ पहुंचते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर में हमारा जो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला आता है K का, वो आता है 1/T नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट एनी टाइम T, जिसमें आप नेचुरल लॉग को जब लॉग अंडर द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 भी आ जाता है। यू नो कि जब नेचुरल लॉग को आप लॉग अंडर द बेस 10 कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो आपको फर्स्ट ऑर्डर के एक तरह दो रूप होता तो एक ही फॉर्मूला है, नेचुरल लॉग और लॉग अंडर द बेस 10 की फॉर्म में याद करना है। जब न्यूमेरिकल करोगे तो आपको ये फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ठीक है जी। देखो क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चंस में नेचुरल लॉग की वैल्यूज गिवन होती है, तो सवाल आपको जल्दी करना है तो हमें वो वैल्यूज यूज करनी होती हैं। इसके लिए मैं चाहता हूं आप ये भी फॉर्मूला याद रखें, ठीक है। जब आप ग्राफ बनाने जाते हैं इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से, तो इसमें आपको पता है इसको भी कंपेयर करना होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, जिसमें वेरिएबल आपको एक तो t मिलता है, t एक वेरिएबल है, और ये कंसंट्रेशन फाइनल वाली भी वेरिएबल है। तो जब आप इस वेरिएबल को एक तरफ लेके जाते हो इक्वेशन क्या बनती है, ln R इज इक्वल टू माइनस KT प्लस ln R नोड इनिशियल कंसंट्रेशन। जब आप इस R वाली टर्म को एक तरफ लेके जाते हैं वेरिएबल दिखाने के लिए, y वेरिएबल दिखाने के लिए, तो हमारी ये इक्वेशन बन जाती है ये वाली ग्राफ के लिए। तो हमारा ये y हो जाता है, ये y है, t हमारा x एक्सिस पे है, ये स्लोप हो गया, और ये y का इंटरसेप्ट हो गया। तो आप देखिए स्लोप जो है नेगेटिव में है, माइनस के नीचे जा रहा है, ln R वर्सेस t है ग्राफ, y वर्सेस x, और इंटरसेप्ट की वैल्यू है ln R नोट। बहुत सिंपल है। इसी तरीके से जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो हमारा R क्या है, वेरिएबल है, t क्या है, वेरिएबल है। तो जब आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इस इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाती है, log R माइनस KT बाय 2.303 प्लस ln लॉग R नोड।
तो जब आप इस इक्वेशन को y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो हमारी ऐसी इक्वेशन बन जाती है जिसमें ये y एक्सिस पर होता है, t हमारा x एक्सिस पे होता है, स्लोप हमारा नेगेटिव है तो डिसेंडिंग होता है k अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट log r नोड होता है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल यहां पूछूं, कैन यू प्लॉट log r नोड बाय r वर्सेस t, तो क्या आप इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके log r नोड बाय r को t के रिस्पेक्ट में प्लॉट कर सकते हैं क्या? बताइए बेटा। अगर उसने हमसे पूछा कि प्लॉट log r नोड बाय r वर्सेस t, ये पूछ लिया अगर, तो हमें तो इक्वेशन पता है विच इज k इज इक्वल टू 2.303 बाय t log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। तो हमें ये y एक्सिस बनाना है और ये x एक्सिस बनाना है, कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारा y एक्सिस, इसको एक तरफ रखना है क्योंकि ये y एक्सिस पे इंट्रोड्यूस करना है log r नोड बाय r, इसको एक तरफ रख लेते हैं। t उधर ले जाते हैं, kt 2.303 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा y हो गया, t हमारा क्या हो गया, x हो गया, ये हमारा स्लोप हो गया और इंटरसेप्ट 0 हो गया। तो जब आप इसका ग्राफ बनाने जाएंगे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो x एक्सिस पे किसको दिखाएंगे, t को, ये खुद भी बोल रहा है t। y एक्सिस पे log r नोड बाय r, स्लोप हमारा जो है वो पॉजिटिव है विच इज k अपॉन 2.303 और इंटरसेप्ट है नहीं। इसका मतलब आपको स्लोप तो बनाना है लेकिन 0 से उठाना है। स्लोप की जो वैल्यू है वो है पॉजिटिव का k अपॉन 2.303। 0 से इसलिए ले गए हैं क्योंकि y इंटरसेप्ट की कोई वैल्यू यहां पर नहीं है। देखो, तो अगर आपको इक्वेशन आती है और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का कंपेरिजन करने आता है, तो किसी के बीच में ग्राफ बनाने को बोल दे आपको, आप बना लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अब फिर उसके बाद है हाफ लाइफ पीरियड, जीरो ऑर्डर का, फर्स्ट ऑर्डर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके जाइएगा। जीरो ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो जो आपकी इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, उसमें आप फाइनल कंसंट्रेशन की जगह जब इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ कर देते हैं, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, वो टाइम जिस टाइम के दौरान अब वाली जो कंसंट्रेशन है, प्रेजेंट कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो गई है, दैट टाइम टेकन बाय द रिएक्टेंट इज हाफ लाइफ पीरियड। मैंने आर की जगह आर नोट बाय 2 कर दिया, क्योंकि इक्वेशन तो आप जानते हैं, इक्वेशन तो ये थी इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन टी। लेकिन जब आप टी को टी हाफ लिखना चाहते हैं तो आर को इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ करना पड़ेगा, तो आपका ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है। प्लीज याद कर लेना, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर इज इनिशियल कंसंट्रेशन बाय 2k। ठीक है जी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड अपना बनता है कि जहां पर आर था वहां कर दोगे आप आर नोट बाय 2, आर नोट से आर नोट कट जाएगा, हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। ln में ये मतलब नेचुरल लॉग में ये, और लॉग अंडर द बेस 10 में 0.693 बाई के। तो हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो आप इसमें नोटिस करो कि जो फर्स्ट ऑर्डर है उसके हाफ लाइफ पीरियड में कंसंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है, यानी हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नहीं होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन के डिपेंड नहीं होता है, लेकिन जीरो ऑर्डर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप ये जनरल एक्सप्रेशन याद कर लें कि किसी भी ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन के ऐसे डिपेंड होता है, जैसे अगर मान लो जीरो ऑर्डर है तो एन की वैल्यू 0 कर दो तो आर नोड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। फर्स्ट ऑर्डर तो देखो
कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये तो जीरो ऑर्डर हो गया बच्चों। और कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है लेकिन हाफ लाइफ पीरियड को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब इंडिपेंडेंट हो गया हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन के। तो एन की वैल्यू जब 1 कर दोगे तो हाफ लाइफ पीरियड कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया। याद रखना फर्स्ट ऑर्डर वाले हाफ लाइफ पीरियड में कंसंट्रेशन का कोई जिक्र नहीं है, जीरो ऑर्डर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड ऑर्डर में ये नीचे हो जाएगा 1 - n, समझ गए ना, ये याद रखना, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कुछ एग्जाम्पल हैं, इसको जरूर देख के जाना एग्जाम में। जीरो ऑर्डर के फोटोकेमिकल रिएक्शंस जितनी भी होती हैं उसको आप जीरो ऑर्डर में याद रखो, जितनी रेडियो एक्टिव डीके वाली रिएक्शंस होती हैं उसको फर्स्ट ऑर्डर में रखो। और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जीरो ऑर्डर के और कुछ फर्स्ट ऑर्डर के, प्लीज इसको एक बार देख के जाइएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं करके जाओगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं होंगे, लेकिन एक बार जरूर देख के जाइएगा। जीरो ऑर्डर के ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं और ये फर्स्ट ऑर्डर के। स्क्रीनशॉट लेना है, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है जी। नीट 2022 में इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन वाले टॉपिक से एक ये सवाल आपको दिया गया था। देखो ये x और ये y दोनों के बीच में प्लॉटिंग की गई और एक सीधी लाइन आ गई कि x चेंज कर लो लेकिन y को फर्क नहीं पड़ रहा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। द y एंड x एक्सिस फॉर जीरो एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली आर। तो एक बार ये जीरो ऑर्डर के लिए इमेजिन कर लो और एक बार ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए। तो ये ऑप्शंस हैं, पहले जीरो ऑर्डर मैच करवा लेते हैं, ठीक है, फिर बाद में देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर। चारों ऑप्शन में एक बार जीरो ऑर्डर चेक करते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए y कंसंट्रेशन है, जीरो ऑर्डर के लिए y यहां पे कंसंट्रेशन है और x यहां पर, x यहां पे क्या है बच्चों, टाइम है। तो टाइम बढ़ता जाएगा लेकिन कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा तो नहीं होता। ऑर्डर रिएक्शन का कोई भी हो, टाइम के साथ तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती ही है, चाहे वो कोई सा भी ऑर्डर हो। तो ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, मेरी बात क्लियर। अब बी ऑप्शन जीरो ऑर्डर y कंसंट्रेशन x टाइम, तो नहीं हो सकता, अभी तो बताया। सी ऑप्शन जीरो ऑर्डर y रेट है, अच्छा जी रेट है, और x कंसंट्रेशन है। हाँ ये बात मैं मान गया कि जीरो ऑर्डर के लिए जो रेट होता है वो ये होता है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की होती है उसकी पावर तो जीरो होती है, तो जो रेट होता है वो इक्वल टू k होता है। यानी जीरो ऑर्डर के लिए रेट कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है। तो सी ऑप्शन में हमें डाउट है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, सेम ही है, यानी ए और बी तो ऑप्शन से बाहर हो गए, ठीक है बेटा। अब चेक करते हैं एक बार फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या दिया हुआ है। तो ये दो ऑप्शन हम नहीं देखेंगे, सी ऑप्शन। फर्स्ट ऑर्डर में y जो है वो हाफ लाइफ पीरियड है, ठीक है, और x एक्सिस पे कंसंट्रेशन है। तो यस ट्रू, कंसंट्रेशन कितना ही बढ़ा लेना लेकिन फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता ही नहीं है। तो यस हमारा सी ऑप्शन हो गया, डी भी नहीं है, सी ऑप्शन। देखा, तो आप ऑप्शन लगा के आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको समझाने के लिए थोड़ा मैंने स्लो किया, नहीं तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना था, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें एक बार। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A gives us products, right? Initial concentration of A is 0.1 m. अच्छा, जो कंसंट्रेशन A है, इनिशियल कंसंट्रेशन वो A की 0.1 है, और कुछ 5 मिनट्स बाद ये 0.001 m हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज हो जाती है। तो रेट कांस्टेंट आपको बताना है। तो आप मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन क्या है, क्योंकि उसी एक्सप्रेशन में टाइम का जिक्र हो रहा है। कंसंट्रेशन चेंज होने से जो टाइम टेकन है वो कितना है। तो मुझे बताइए k इज इक्वल टू क्या है, 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन लेफ्ट, ठीक है। अच्छा जी, k अपने को निकालना है, ठीक बात हो गई। k 2.303, टाइम कितना टाइम लिया गया ऐसा करने में, तो टाइम लिया गया बच्चों 5 मिनट, 5।
मिनट्स में रख देना क्योंकि ऑप्शन मिनट्स में ही है, मिनट्स इनवर्स, ठीक है। लॉगरिथम, इनिशियल कंसंट्रेशन अपने को दे रखा है 0.1 और बाद में कंसंट्रेशन हो गई है 0.001। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 2.303/5 लॉग, ये 10 की -1 नीचे 10 की -3, 10 की -3 ऊपर आ जाएगा तो हो जाएगा 10 की +3, 10 की +3 10 की -1 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 वो भी लॉग, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2.303 × 2/5 मिनट इनवर्स। ठीक है बेटा, चेक कर लेना। तो अगर आप देखोगे तो सी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो नहीं हो सकते, क्योंकि सी ऑप्शन तब हो सकता है जब नीचे 5 ना हो, लेकिन नीचे 5 है, और डी ऑप्शन तब हो सकता है जब 2 और 5 ना हो, ठीक है, 10 लिखा हो नीचे। तो मेरे हिसाब से ए और बी में से ही आंसर आएगा। आप चेक कर लेना, इसको सोल्व कर लेना, ये हो जाएगा 4.606/5, तो आंसर 1 से छोटा ही आएगा, तो बी ऑप्शन हो गया। चेक कर लेना बेटा, हो सकता है मेरी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो, बाकी तो देखो इतना सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आंसर 1 से छोटा आएगा और 1 से छोटा एक ही ऑप्शन है, ये 2 ऑप्शन तो बहुत छोटे हैं, तो क्लोज आंसर पाएगा क्योंकि ऊपर 4.6 है नीचे 5 है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2000 ईयर्स। तो आपको हाफ लाइफ दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर की 2000 ईयर्स, ठीक है जी। इफ द कंसंट्रेशन आफ्टर 8000 ईयर्स इज 0.02 m, अगर 8000 साल बाद कंसंट्रेशन 0.02 हो जाए तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्या रही होगी? तो मुझे बताओ, हाफ लाइफ अगर आपको दे रखा हो फर्स्ट ऑर्डर का तो उसका फॉर्मूला होता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K, ठीक है। तो यहां से हम K निकाल लेते हैं, 0.693, हाफ लाइफ पीरियड नीचे आ जाएगा और हाफ लाइफ पीरियड अपने पास 2000, ये आ गया ईयर इनवर्स। ये निकालने का क्या फायदा है सर? बच्चों आपने एक बार K निकाल लिया तो फिर इंटीग्रेटेड वाला फॉर्मूला लगाकर आप कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं। K इज इक्वल टू 2.303/T log इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T। तो K आप निकाल चुके हैं विच इज 0.693/2000, ये हो गया 2.303, टाइम हो गया 8000, ठीक है। लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन हमें निकालना है और कंसंट्रेशन हो गई अब 0.02, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे, तो 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 4 जा हो जाएगा, ठीक है। और 2.303 से 0.693 कट जाएगा 0.30 पर, 3010, ठीक है। और ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 34 जा 120, 120 मीन्स 1.20 इज इक्वल टू लॉग, यहां पर फॉर्मूला लगा सकते हैं log m माइनस log n। ये वैल्यूज आपको log 2 की वैल्यू आपको एग्जाम में मिल जाएगी विच इज 0.30, ठीक है। उसको यहां पे रख के 2 × 10 के -2 है, ठीक है। और 10 की पावर का लॉग निकालना बड़ा आसान है, इसको इधर ले आएंगे, एंटी लॉग कर लेंगे और यहां से R नोड हमारा आ जाएगा। चेक करो बेटा, एंटी लॉग और लॉग की वैल्यूज आपको क्वेश्चंस में मिलती हैं, मैंने यहां मेंशन नहीं कर रखी, आपको बस ये समझाने के लिए क्वेश्चन यहां रखा है कि हाफ लाइफ पीरियड अगर आपको दे रखा हो तो सिर्फ इसलिए दे रखा होगा फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड ताकि आप उससे रेट कांस्टेंट निकाल सकें, बिकॉज हाफ लाइफ पीरियड के फॉर्मूले में रेट कांस्टेंट ही आता है, और फिर उस रेट कांस्टेंट का इस्तेमाल करके आपने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन में उसको पुट किया, जिसके बाद टाइम आपको पता ही था, फाइनल कंसंट्रेशन आपको पता ही थी, तो एक ही चीज बच गई, इनिशियल कंसंट्रेशन, वो हमने निकाल ली और वो मांग भी रहा था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करो। द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 4.606 10 की -3 सेकंड इनवर्स। एक बार पोज करके खुद ट्राई करना, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट आपको दे दिया फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है जी। व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस
2 ग्राम 0.2 ग्राम, यानी इनिशियल अमाउंट जो है वो 2 ग्राम है और आपको करना है वो 0.2 घटा घटा के, तो कितना टाइम लेगा रिएक्टेंट ताकि वो 2 ग्राम से हो जाए 0.2 ग्राम? तो मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या है इंटीग्रेटेड, K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन बच्चों। ठीक है, K अपने को दे दिया 4.606 10 की पावर -3, यहां है 2.303। ठीक है जी, टाइम अपने को निकालना है, लॉगरिदम, इनिशियल अमाउंट 2 है और अब बचा लिया है 0.2। इसको सोल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि 2.303 से सीधे 2 पे खत्म हो गया। ठीक है, ये 2 से 0.2 कैंसिल हो गया, 0.1 हो गया। ठीक है, तो यहां हो गया लेफ्ट साइड 2 इंटू 10 की पावर -3, यहां हो गया 1/80, यहां हो गया log 10, क्योंकि 0.1 का 10 ऊपर जाएगा तो ये 10 बन जाएगा log 10। तो यहां से टाइम निकाल लेंगे, log 10 होता है 1 और ये नीचे आ जाएगा 2 इंटू 10 की -3, 10 की -3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 1000, नीचे है 2 कैंसिल कर दोगे, क्या आ जाएगा 500 सेकेंड्स। आसान है, आसान है, चेक कर लो। आ जाओ आगे आ जाओ, नीट 2019 का सवाल है, चेक करो एक बार, वीडियो पॉज करके ट्राई करो एक बार। इफ द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दे रखा है विच इज के, द टाइम टी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन इज, मतलब 99% रिएक्शन को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, ये चारों एक्सप्रेशन में से आपको सही एक्सप्रेशन बताना है। अच्छा, तो मुझे बताइए फर्स्ट ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी, टी को इधर लिख लेते हैं ना, टाइम ही बताना है। T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन लेफ्ट एट एनी टाइम T। T अपने को निकालना है 2.303, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? सर K इज K, ओके, लॉग 99% रिएक्शन कंप्लीट कर दी। तो सपोज करो अगर हमारी इनिशियल कंसेंट्रेशन 100 यूनिट्स होती और उसका 99% खत्म कर दिया होता, अब जो कंसेंट्रेशन होती वो 1 यूनिट होती। तो यहां रखा मैंने 100, यहां रखा मैंने 1, log 100 होता है 10 की पावर 2 और 2 आगे आ जाएगा, तो log 100 हुआ 2। ठीक है, तो ये हो गया 2.303 बाय के इंटू 2, तो 4.606 बाय के, विच इज डी ऑप्शन। आया? चलो फिर आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डबल्ड, जब मैं इनिशियल कंसेंट्रेशन को डबल कर दूं, पहले इनिशियल कंसेंट्रेशन से x है या 100 है, उसको डबल कर दिया 200, तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, तो मुझे बताओ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ पीरियड होता है वो होता है R0/2K और जीरो ऑर्डर, जहां R0 होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन, K होता है रेट कांस्टेंट। तो मुझे बताओ अगर मैं इनिशियल कंसेंट्रेशन को डबल कर दूंगा, मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, अगर मैं इनिशियल कंसेंट्रेशन को डबल कर दूंगा तो हाफ लाइफ पीरियड भी क्या हो जाएगा बच्चों, डबल हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का होता तो ये ऑप्शन होता रिमेन अनचेंज्ड, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में टी हाफ और कंसेंट्रेशन में कोई रिलेशन नहीं है, इंडिपेंडेंट है हाफ लाइफ पीरियड, वो कंसेंट्रेशन में डिपेंड होता ही नहीं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर का होता तो रिमेन्स अनचेंज्ड, और जीरो ऑर्डर का है तो डबल कर दिया तो डबल, ट्रिपल कर दिया तो ट्रिपल, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो भाई। द रेट ऑफ अ रिएक्शन विच इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, एक रिएक्शन है जो फर्स्ट ऑर्डर की है, उसका रेट जो है वो दे रखा है 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स एट 10 सेकंड्स। जब टाइम 10 सेकंड हो गए थे तब उसका जो रेट है, जब उसका जो रेट है वो है 0.04। ठीक, 20 सेकंड्स पे उसका रेट है 0.03। ठीक है जी, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है इस रिएक्शन का। तो अब जानते हैं
जो फर्स्ट ऑर्डर होता है उसमें हाफ लाइफ पीरियड निकलता है इस फॉर्मूले से। के जब तक नहीं आएगा तब तक आपका हाफ लाइफ पीरियड नहीं आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन को पढ़ें और कोशिश करें कि हमारा के निकल जाए। बताइए बेटा कैसे करोगे। इसने बोला कि जब 10 सेकंड हो गए थे एट 10 सेकंड्स, जो रेट है वो है 0.04 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, फर्स्ट ऑर्डर है ये, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 1, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर 1। ठीक है, तो हमें रेट दे रखा है 0.04 के और कंसंट्रेशन हमारे पास नहीं है। ओके, तो दूसरे टाइम पे 10 सेकेंड्स अच्छा 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 अच्छा, बिल्कुल सिंपल सवाल है बेटा। देखो आपने हाफ लाइफ निकालना है, अपने को चाहिए के। आपको दो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट दे रखी है, दो अलग अलग टाइम पे अलग अलग रेट दे रखी है, तो आप दो एक्सप्रेशन बनाकर के की वैल्यू निकाल सकते हैं और फिर के की वैल्यू आप यहां पर पुट कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखो। के की वैल्यू दो एक्सप्रेशन से निकालकर, मैं ये देख रहा था कि के नहीं दे रखा, के तो अपने को निकालना है, के निकाल कर यहां पुट करना है और यहां से अपना हाफ लाइफ पीरियड आ जाएगा। इसको एक बार ट्राई करो वीडियो पॉज करके। हम 8th क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो बेटा क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर जो है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको उसके जो फॉर्मूले हैं इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन, स्पेसिफिकली उसका हाफ लाइफ पीरियड, वो टिप्स पे याद होना चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी आप सवाल को सोल्व कर सकें। आप मेरी बात ये समझ लो, मैं आपको साफ बोल रहा हूं, नीट 2025 के एग्जाम में या तो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन से आप सवाल पाओगे या अरेनियस इक्वेशन से सवाल मिलेगा। हो सकता है 8 नंबर का सवाल मिल जाए, 2 सवाल मतलब, या इन दोनों टॉपिक में से एक टॉपिक से क्वेश्चन, वो भी देखा हुआ करा हुआ सवाल मिलेगा। कल की वीडियो में अरेनियस इक्वेशन के क्वेश्चंस करवाए हैं, प्लीज उसको देखिएगा। हालांकि वो वीडियो बहुत पुरानी है लेकिन मैंने अपलोड की है, नॉट एज अ मेन टॉपिक, बस इसीलिए कि आपका एक टच रहे अरेनियस इक्वेशन के साथ। और एक वीडियो हम ये इंटीग्रेटेड का कर रहे हैं, ट्राई करो एक बार। 8th क्वेश्चन देखो। इफ अ 60% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 60 मिनट्स, अगर किसी रिएक्शन को 60% कंप्लीट होने में 60 मिनट लगते हैं तो 50% खत्म होने में कितना लगेगा। तो ऐसे मत कराना कि 60% खत्म होने में 60 मिनट लगते हैं तो सर 1% खत्म होने में 1 मिनट लगेगा, सर 50% खत्म होने में 50 मिनट लगेगा। ऐसे नहीं होता, रेट यूनिफॉर्म नहीं होता, आप उस पर हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते। समझे मेरी बात। आपको दो एक्सप्रेशन बनाने होंगे, एक बार 60% के लिए, एक बार 50% के लिए। तो मुझे बताइए 60% कंप्लीशन के लिए जब आप के लगाएंगे, के इज इक्वल टू 2.303, व्हाट वुड यू टेक टाइम, सर 60 मिनट्स। लॉगरिथम इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपने 100 मान लिया आर नोड तो 60% खत्म हो गया है, तो अब बच गई कंसंट्रेशन 40। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 बाय 60, 10 से 10 कट गई, तो ये हो जाएगा log 10 माइनस log 4। log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 4 की वैल्यू आपको दे देगा 0.60 समथिंग। ठीक है, यहां से किया जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल है 50% के लिए। तो 50% का तो आपको फॉर्मूला पता ही है, k इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ। तो यही आपको निकालना है। ये हो जाएगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। तो अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन भी लेफ्ट में k है और सेकंड इक्वेशन भी लेफ्ट में k है, तो दोनों रिएक्शन तो सेम ही है, तो k पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये वाला पोर्शन इक्वेट करके हम निकाल लेंगे t। यहां है 2.303 बाय 60, log 10 की वैल्यू होती है 1, 4 की होती है 0.60 और राइट साइड में है 0.693 बाय टी। ठीक है, विजिबल है? ओके, अब देख लेना, इसको कैंसिल करके सोल्व कर लेना। 2.303 से कैंसिल हो जाएगा, 0.30 आ जाएगा लगभग, और ये 0.40 हो जाएगा, नीचे 60 है। ठीक है, 60 उधर ले जाना, 0.40 नीचे ले आना, टी हाफ इस साइड आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेना, मिनट्स में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो आइसोटोपिक ब्रोमीन 82, ब्रोमीन जिसका मोलर मास 82 है, उसका हाफ लाइफ दे रखा है 36 आवर्स। द फ्रैक्शन विच रिमेन्स आफ्टर 1 डे इज, तो कितना फ्रैक्शन बचेगा ये ध्यान से देखना। आपको हाफ लाइफ क्यों देता है यार, वो फर्स्ट ऑर्डर का क्यों दे रखा होगा 36 आवर्स, ताकि आप यहां से के निकाल लें, रेट कांस्टेंट। आर इनवर्स, फिर आप इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि फ्रैक्शन उसी में ही है। k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग आर नोड बाय आर। यू नो आर नोड इज इनिशियल कंसेंट्रेशन, आर इज लेफ्ट बचा हुआ कंसेंट्रेशन। तो आपसे वो क्या मांग रहा है, आपसे वो ये फ्रैक्शन मांग रहा है, कितना बचा है ये मांग रहा है आपसे वो। तो k की वैल्यू यहां से पुट कर देंगे, टाइम 1 डे, ये आर में है, तो हमारा जो टाइम हो जाएगा 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, या 24 आवर्स रख देंगे। और हमारे पास लोग आर नोड बाय आर की वैल्यू बचेगी, लोग उधर ले जाएंगे, एंटी लोग हो जाएगा, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे और हमारा ये आंसर आ जाएगा। एंटी लोग आपको दे रखा है 0.2006 का 1.587। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसान हो जाती है ना, ये वैल्यूज गिवन होती हैं। तो मेरी बात समझ गए? आपको हाफ लाइफ पीरियड दिया था ताकि आप के निकाल लें, फिर आपने इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन यूज करना है, और आपसे पूछा उसने कितना फ्रैक्शन बचेगा। तो जब फ्रैक्शन निकालना होता है, कितना फ्रैक्शन बचेगा या कितना परसेंट फ्रैक्शन खर्च हो गया, तो नीचे होता है बड़ी वाली वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, ऊपर कितना रिएक्टेंट बचा है, तो ये आ गया फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट। और ये निकालकर अगर आप 1 में से माइनस कर दो तो ये आ जाता है फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट रिएक्टेड, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट फिनिश्ड। ठीक है, अभी फिलहाल हमसे मांगा था उसने फ्रैक्शन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट, कितना फ्रैक्शन बचा है, तो आपको आर बाय आर नोड निकालना है, और फॉर्मूले में आर नोड बाय आर। तो जब आर नोड बाय आर की वैल्यू आ जाए तो रेसिप्रोकल कर देना, आ जाएगा आर बाय आर नोड। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और देख लो, बड़ा प्यारा सवाल है। द रेशियो ऑफ C14 बाय C12 इन अ पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का सैंपल है, उसमें कार्बन 14 और कार्बन 12, कार्बन के दोनों आइसोटोप्स का रेशियो निकाला, चेक किया। ठीक है, वो 1/8 निकला, जो एटमोस्फियर में कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो है, और जो वुड के सैंपल में कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो है, ये पाया गया कि जो वुड में है वो 1/8 टाइम्स है एटमोस्फियर के कार्बन 14 और कार्बन 12 आइसोटॉप के। ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड आपको दे रखी है 5730 ईयर्स कार्बन 14 की, एज ऑफ द वुड सैंपल। तो मुझे पहले ये बताओ, आपको हाफ लाइफ क्यों दे रखा होगा? फर्स्ट ऑर्डर है, आपको हाफ लाइफ क्यों दे रखा होगा? अगर ऐसे क्वेश्चन में कहीं लिख भी नहीं रखा है फर्स्ट ऑर्डर है, तो आप समझ जाना, क्योंकि जहां पर डिसइंटीग्रेशन के क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव वाले क्वेश्चन है, या ऐसे डीकंपोजिशन वाले रिएक्शन है, वो फर्स्ट ऑर्डर के क्वेश्चन होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो टी हाफ आपको दे रखा है 5000, यानी के निकल जाएगा यहां से 0.693, 5730, ये तो आ गया के। फिर तुम जानते हो इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का होता है k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट कंसंट्रेशन। तो आप जानते हैं इनिशियल मतलब एटमोस्फियर, क्योंकि वहां पर वैल्यू ज्यादा है, तो हमारे लिए वो इनिशियल कंटेंट हो गया, और ये जो वुड सैंपल है उसमें। तो मुझे बताओ जो गिवन है, गिवन
गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, गिवन में ये है कि जो वुड में वुड सैंपल जो है, जो वुड सैंपल है उसमें जो कार्बन 14 और कार्बन 12 का जो रेशो है वो 1/8 टाइम्स है जो एटमोस्फियर में C14 और C12 का रेशो। तो आप इसको यहां यूज कर लो। वुड सैंपल नीचे और एटमोस्फियर ऊपर, वुड सैंपल नीचे एटमोस्फियर ऊपर, तो ये हो जाएगा 8। समझ गए मेरी बात? वुड सैंपल 1/8 एटमोस्फियर के, वुड सैंपल 1/8 एटमोस्फियर के, हमें एटमोस्फियर ऊपर रखना है, वुड सैंपल नीचे रखना है। तो वुड सैंपल इधर ले जाओ, 8 इधर ले जाओ, तो क्या आ गया, टी इधर ले जाते हैं, टी इज इक्वल टू 2.303 टाइम निकालना है। के की वैल्यू क्या है 0.6935730 लॉग, ये वैल्यू हो गई 8। क्या हो गई बच्चों 8। लॉग 2 की वैल्यू आपको गिवन मान लो 0.30, तो लॉग 8 की आप देख लेना कितनी हो गई, 2 की पावर 3 0.90 आई थिंक। तो वो वैसे तो भी गिवन पाएगी और यहां से हमारा टाइम निकल जाएगा। समझ गए क्वेश्चन? ये दिखने में खतरनाक था, ध्यान रखना, हमारे लिए जो इनिशियल अमाउंट होगा वो एटमोस्फियर का होगा, कार्बन 14 कार्बन 12 का रेशो, और नीचे वुड सैंपल अब वाला जो होगा वो हमारे लिए वुड सैंपल होगा प्रेजेंट में, और उसमें C14 C12 का रेशो। इन दोनों में रिलेशन दे रखा है कि वुड सैंपल में जो रेशो है वो एटमोस्फियर का 1/8 टाइम्स है। तो इसको सोल्व करने पर 8 बन गया, ये रिलेशन यूज करके यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ रख दिया, टाइम उधर ले गए, के की वैल्यू यहाँ से निकाली थी जो वो यहाँ पुट कर दी, निकल गया। ठीक है बेटा, कर लेंगे। ये क्वेश्चंस थे इंटीग्रेटेड रेट को एक्सप्रेशन रेट मेथड, यहाँ खत्म होता है। अरिनेस इक्वेशन के लिए कल वीडियो अपलोड की थी, प्लीज उसको देख लेना, वीडियो पुरानी है लेकिन क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।